गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह फ्रॉम एक्सिस एकेडमी खैरतल। अब तक हमने जो 15वीं प्रश्नावली है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, उसके सभी फॉर्मूले, उसकी 15.1 एक्सरसाइज, 15.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था और कुछ इसके 15.3 के भी हम 1 से 5 प्रश्न कर चुके हैं। इससे आगे अपन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमें एक दे रखा है वृत्त, उसके अंदर बनाना है हमें एक वर्ग इस तरह से। क्लियर? वृत्त का हम केंद्र ले लेते हैं। हमें दे रखी है एक वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या आर वो बराबर हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और कहा है इसमें इसके अंतर्गत जो वर्ग बना हुआ है इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इस वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी और ये हमारा केंद्र हो जाता है ओ। क्लियर? तो जब हम ओ और बी से ओ से होता हुआ बी डी जब विकर्ण खींचते हैं और इसी प्रकार ए से सी होता हुआ ए और ओ से होता हुआ सी ए सी विकर्ण खींचते हैं, तो इस तरह से ये दोनों हमारे लिए क्या होंगे, वृत्त के व्यास होंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए सी बराबर होगा बी डी बराबर होगा वृत्त का व्यास। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर होगा बी डी वृत्त का व्यास। कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर? क्योंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी बराबर होगा 2 गुणा 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमने व्यास निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि वर्ग जो होता है वो एक प्रकार का समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। कंडीशन एक होती है कि वर्ग समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, अगर बराबर हो जाएं तो वो वर्ग बन जाता है, लेकिन वर्ग है तो समचतुर्भुज ही ना। तो समचतुर्भुज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्लियर? तो विकर्ण कौन कौन से हमारे पास दे रखे हैं इसने, वो हमने निकाल लिए थे। हमारे पास हुआ 1/2, पहला विकर्ण 16 हुआ और दूसरा विकर्ण भी 16 हुआ, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इस तरह से 2 को 16 से काटा तो 8 बार कट गया और 8 को जब 16 से गुणा किया तो 128 आ गया। 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये प्रश्न समझ में आया सभी को? हमने वर्ग का विकर्ण निकाल लिया है और वर्ग का सूत्र कौन सा लगाया है, समचतुर्भुज वाले क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। इससे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 जो है उसमें देखते हैं, उसमें भी आकृति बना रखी है। उस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आकृति कुछ इस प्रकार है, एक इस तरह से चतुर्थांश बना करके ऐसे बनाया हुआ है, ये बना हुआ है एक त्रिज्यीय खंड या चतुर्थांश। क्लियर? इसके बाद में इसके ऊपर ये जो वर्ग, ये जो व्यास ये जो बना है इसके ऊपर हमने खींचा है एक अर्धवृत्त। क्लियर? और इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? नाम दिया है ए बी सी और इसका नाम है यहाँ पर एम और इधर है नाम एन। ठीक है? और दे रखा है हमें कि दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यानी कि आकृति ए बी एम सी की त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? जिसको हम लिख सकते हैं ए बी और ए सी, या फिर लिख सकते हैं ए बी
बराबर है AC बराबर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें जो ज्ञात करना है वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले साक्षार्थी को समझते बनी कैसे है। तो ये देखो A और B एक चतुर्थांश बना हुआ है इस तरह से, ये वाला, इस त्रिज्या के अकॉर्डिंग। फिर क्या किया, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त और खींचा गया है। तो इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो BC की आधी होगी, इसको हम यहाँ पर O नाम दे देते हैं, तो BO होगी। तो वो हमें उसी अर्धवृत्त की त्रिज्या जब तक नहीं मिलेगी हम उसका भाग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो वो कैसे निकल पाएगी, BC व्यास का अगर हमें पता चल जाए इस अर्धवृत्त के का, उसका आधा क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगा। तो हम देख रहे हैं चूंकि त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से, सभी को याद है पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए BC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर हुआ, AB का मान हुआ हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हुआ वो भी 14 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे BC स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 2 गुणा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर एक बार, 14 का स्क्वायर एक बार, तो हम कह सकते हैं 2 बार 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर आया हमारे पास अंडर रूट में 2 गुणा 14 का स्क्वायर। देखा तो 14 के स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो 14, 2 का नहीं आया, इसलिए 14 अंडर रूट 2 हमें क्या मिल गया, BC मिल गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो होगी BO। तो हम यह निकाल सकते हैं, यहाँ निकालते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या BO, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल R से लिख लेते हैं, वो होगी 14 अंडर रूट 2 बटे में 2 बराबर 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। 2 सत्ते 14 हो गया। क्लियर। अब हम समझते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। तो हम सीधा लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आकृति को समझते हैं और हम आंसर निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये ABMC क्या है, हमारे लिए त्रिज्यीय खंड है, पूरा का पूरा उसका क्षेत्रफल है, और ये एक अर्धवृत्त है। तो ये पूरा एक अर्धवृत्त है। उस अर्धवृत्त में से ये वाला भाग अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, ही छायांकित भाग बच जाएगा। इस छायांकित भाग को निकालने के लिए अर्धवृत्त में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का सूत्र हम सभी जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूला अर्धवृत्त का क्या होगा, 1/2 पाई R स्क्वायर, जो कि इसकी हमने त्रिज्या को R मान लिया है, माइनस वृत्तखंड का सूत्र होगा पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या हमने छोटी r ली है क्योंकि इसको हम AC को क्या मान लिया था, छोटी r। तो उनके सभी के मान लगा देते हैं हम। तो हमारे पास देखो मान क्या मिल रहा है, बराबर हुआ देखो 1/2 पाई का मान लगाया 22/7 और R स्क्वायर का मान हमने यहाँ पर बड़े R का लगाया 7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, माइनस फिर यहाँ लगा दिया पाई का मान, फिर 22/7, R का मान यहाँ पर 14 का स्क्वायर या 14 गुणा 14 कर लेते हैं, थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 R का मान 14 गुणा 14 और साइन 90। क्लियर। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 से काटा इसको 11 बार और ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 अंडर रूट 2। तो 49 गुणा 2 बन गया, भाग में रह गया हमारे पास 7। इसी तरह माइनस किया, 7 से इसको 14 बार काट लिया, 9 से इसको 4 बार काट लिया, तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 से ये 7 बार, तो 22 सत्ता
154 हमारे पास बच गया माइनस में, फिर यहाँ से माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 सत्ते हो गया 14, 14 सत्तू हो गया 98। क्लियर। इसको जब काटेंगे 7 7 49, तो 4 7 77, 77 गुना 2 करेंगे तो 154 आया, माइनस 154 प्लस 98, तो 154 से 154 कटा, हमें मिला 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो प्रश्न को समझ लेते हैं। क्या किया है मैंने, इस अर्धवृत्त में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस लघु वृत्तखंड की जो त्रिज्या थी वो थी 14 और हमने इसकी निकाली थी वो 7√2, ये चीज़ें। उसके बाद केवल हमने गुणा भाग किए हैं। इधर अर्धवृत्त का सूत्र लगाया था, माइनस लघु वृत्तखंड का निकाया था। अब इस टॉयलेट से निकाल के इसमें से उसको घटा सकते हैं, तो भी बात वही है। हमने एक साथ कर दिया, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही है। क्लियर। तो इसका आंसर हमें कितना मिल गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8। तो देखिए आगे क्या है। प्रश्न नंबर 8 में जो दिया है हमें, उसमें दिया है एक आकृति दे रखी है त्रिभुज की। इस आकृति को मैं केवल चित्र बना रहा हूँ, समझेंगे तुम और करेंगे आप। इस तरह से एक वृत्त है, उस वृत्त में एक त्रिभुज बना रखा है A, B और C नाम से ऐसे, और यहाँ पर केंद्र O है। क्लियर। उसमें हमें दिया है कि आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर तो 6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला भाग हमारा छायांकित है, ये वाला, इसमें से क्या करना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। वृत्त में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो हमें किसका क्षेत्रफल मिलेगा, छायांकित भाग का। तो वृत्त की हमें क्या चाहिए, जब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो उसकी त्रिज्या निकालनी होगी, तो इसका मतलब हमें AB व्यास का पता करना होगा। तो देखो ये वाला जो कोण है वो होगा समकोण। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, आगे पढ़ेंगे हम, या 10वीं प्रश्नावली अगर हम पढ़ते तो उसमें पढ़ चुके होते कि किसी वृत्त में जो व्यास होता है वो उसके किसी परिधि पर किसी स्थित बिंदु पर समकोण बनाता है। तो कोण C कितना होगा, समकोण होगा, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो लेते हैं, चूँकि कोण C बराबर है 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा क्या कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हुआ, AC का मान 6 का स्क्वायर प्लस BC का मान 8 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो AB स्क्वायर हमें जो टोटल मिला वो मिला 100, और AB का जब हम मान निकालेंगे तो मिलेगा 100 का वर्गमूल बराबर में 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें जो वृत्त का व्यास मिला वो कितना मिल गया, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। इससे हम निकाल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी, वो होगी AB/2, मतलब कि 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इसको अगर हम आधार लेते हैं तो इस पर लंब कोण होगा BC। तो इस तरह से आधार AC हमारे पास है, BC हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, πr² माइनस त्रिभुज का हुआ 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो लगाते हैं, देखो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हमारे पास 5, तो 5 का
स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार कितना हो गया हमारे पास 6 लगा देते हैं, ऊंचाई हो गई हमारे पास 8। तो देखो 22 गुणा 25 हो गया, बटे में हो गया 7 माइनस 6 से कट गया 3 बार और ये हो गया 8 या 24। क्लियर। तो इसको हम 22 गुणा 25 को जब गुणा कर लेते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा वो टोटल करते हैं 22 पंजे 110, ये 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 तो 550 बटे 7 माइनस 24 हुआ। और हल कर लेते हैं तो 7 का भार इसमें दिया जाएगा, 7 7 49 बच गया इसका 6, फिर 7 8 56 बच रहे से 4, फिर 7 पंजा 35 और 7 7 49 माइनस करना है 24, घटा लीजिए तो 0.57 तो पीछे बचा, 8 में से 4 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर। इस प्रश्न में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। अब अगला जो हमारे पास आकृति बचती है वो है नवी आकृति, और नवा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, समझना है। पहले आकृति को समझते हैं बनी कैसे। प्रश्न नंबर 9, इसमें दिया है कि ए दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस तरह से एक वर्ग बना रखा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। और इसमें कुछ ऐसे अर्धवृत्त बनाए गए हैं, इसको ऐसे मान के पहला अर्धवृत्त खींचा, इसी तरह से दूसरा अर्धवृत्त खींचा, फिर इधर से भी एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा और एक अर्धवृत्त इसको मानते हुए खींचा। इस तरह से इस आकृति तैयार होती है। पूछा क्या है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो प्रश्न क्या है, इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं ABCD, ABC और D। दिया है ABCD एक वर्ग है और वर्ग की भुजा AB बराबर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। इसमें वर्ग की भुजाओं को आधार मानकर व्यास मानकर क्या खींचे गए हैं, ऐसे 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देखो, एक अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, चौथा अर्धवृत्त। तो हमें पूछा ये जो छायांकित भाग बनता है उसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे अर्धवृत्तों का व्यास, अर्धवृत्तों का व्यास वो कितना होगा, वो बराबर होगा वर्ग की भुजा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी भुजा बटे 2। तो हमने निकाल ली वो 10 बटे 2 करने पर 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकलेगा कैसे, वो समझाता हूँ मैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो इसमें टोटल कितने अर्धवृत्त हैं, 4। तो चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल में से आप वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, आपको इस क्षेत्रफल इसका मिल जाएगा। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो लगाते हैं 4 अर्धवृत्तों का कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1 बटे 2 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का हो जाएगा AB गुणा या AB का स्क्वायर। काटा ये तो हो गया 2, पाई का मान हो गया 22 बटे 7 और r का मान हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना हुआ हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर। तो देखो करते हैं 50 25 25 दूनी 50, 50 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 100, सॉरी 50 25 हुआ, 25 दूनी 50, 50 का 0, फिर 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 80 ले 5 दूनी 10 11 बटे 7 माइनस 100।
इसको जब हल करते हैं आगे तो हमें मिल जाता है, पहले 7 का डिवाइड कर लेते हैं, इसमें 7 एकम 7 बच जाता है कितना 4, फिर 7 पंजा 35, फिर बच जाता है हमारा 50, फिर 7 7 49, फिर बच जाता है 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो 157 हो जाता है, 57 वर्ग। इसमें जो पाई का मान है वो 3.14 ले सकते थे हम, तो 157.7 एकम 7 बज गया, माइनस करेंगे 100, तो हमें जो मिल जाता है वो मिलेगा 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर निकाल पाए। कितने अर्धवृत्त थे? 4, तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल में से क्या निकाल देंगे? एक वर्ग का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। 10वीं आकृति जो है उसको आप आकृति को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से इसका प्रश्न का आंसर मिलेगा। उसमें दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आप कर लेंगे आसानी से, और इसका प्रश्न नंबर 11 और 12 भी आप कर लेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक एक्सरसाइज 15 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कंप्लीट होता है। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको समस्याएं आती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज तक चलिए इतना ही, तब तक चलिए धन्यवाद।